अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ठीक होंगे और आप लोग की दुआ से आपकी बहन भी ठीक है। और आप लोगों से एक शिकायत है मुझे, आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए और फुल वॉच करके हमारी वीडियो देखिए। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जो नए हैं हमारे दोस्त लोग हमारी वीडियो देखेंगे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। और ये मेरा डेली ब्लॉग है, डेली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं हम दो सना के साथ। और मैं इसीलिए अब छोटी वीडियो बनाने लगी हूँ कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हो ना ही कमेंट करते हो। अगर आप लोग हमारी वीडियो नहीं देखोगे तो कहाँ कैसे काम चलेगा। वीडियो देखा करिए प्लीज़। तो चलिए हम दो सना करते हैं, उसके बाद हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत सुनाएंगे, एक बात सुनाएंगे, एक वाक़या सुनाएंगे। तो चलिए पढ़ लें हमारे साथ में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलिए सुनाते हैं और हमारी पूरी वीडियो में बने रहिएगा। ये नहीं कि खाली सलाम सुना मेरा और जवाब कमेंट में लिख दिया। प्लीज़ वीडियो वॉच करके देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। आपके सहाबी भी आपके साथ में थे। आप आराम फरमा रहे थे तो क्या सोचते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सोचा और फिर उनके जहन में एक बात आई तो फरमाने लगे, अपने सहाबियों से फरमाते हैं कि एक बात आ गई है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह फरमाइए। हुजूर ने फरमाया कि एक शख्स के 3 भाई थे। जब वो इंतकाल करने लगा तो पहला भाई आया, तो जब इंतकाल कर रहा था उसने पूछा, भाई जब मैं इंतकाल करने लगूंगा, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो आप रोओगे, तो आप क्या करोगे। 3 भाई थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 भाई थे। तो एक भाई का इंतकाल हो रहा था तो उसने दूसरे भाई से पूछा कि जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो आप क्या करोगे। मेरे लिए उसने कहा, भाई मैं आपको सिर्फ कब्र तक छोड़ दूंगा। उसके दूसरे भाई कहते, मैं सिर्फ कब्र तक छोड़ दूंगा, उसके बाद मेरा काम खत्म है, मैं कुछ नहीं करूंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। दूसरा भाई आया, दूसरे भाई से उसने कहा कि भाई आप मेरे लिए क्या करोगे। उसने कहा, भाई जब आप इंतकाल करने लगोगे तो आपका साथ दूंगा। छोटे भाई ने कहा, जब आप इंतकाल करोगे तो मैं आपका साथ दूंगा और जब आप इंतकाल कर जाएंगे तो कफन दफन का इंतजाम कर देंगे और कब्र तक आपको छोड़ देंगे और फिर आ जाएंगे वापस, आपकी नियाज फातिहा करवाएंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे। इसके अलावा तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा भाई आया और इंतकाल करने वाले ने पूछा, भाई आप मेरे लिए क्या करोगे। उसने कहा, भाई तू फिक्र क्यों करता है, भाई तू इंतकाल करने लगेगा तो इंतकाल कर जाएगा, तो जब तेरी रूह निकलती होगी तब मैं तेरा साथ दूंगा और जब इंतकाल कर जाएगा तब मैं कब्र में भी तेरा साथ दूंगा। ये दुनिया वाले चले जाएंगे आएंगे, लेकिन मैं तेरी कब्र में रहूंगा। तीसरे भाई कहता है, और जब मुनकिर नकीर आएंगे तब भी मैं वो उस वक्त तेरे साथ रहूंगा। आप लोग गौर करना। और इतना ही नहीं, जब मीज़ान कायम होगा और जब अमाल तोले जाएंगे उस वक्त भी मैं तेरा साथ दूंगा। उसके सबसे छोटे भाई ने कहा, मैं तुझसे ऐसे नहीं पूछूंगा। उसने कहा, भाई आप तो बहुत अच्छे हो। तो हुजूर फरमाने लगे, पता है वो 3 शख्स और 3 भाई कौन थे। आप लोग गौर फरमाइएगा। हुजूर ने कहा, पता है वो 3 भाई 3 शख्स कौन थे। आप लोग भी सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से पूछा कि आप लोगों को पता है कौन थे, और आप लोग कुछ सोचे। तो पहले सहाबी ने कहा कि शायद पहला वाला भाई नहीं अच्छा कहा। तो और सहाबी ने कहा कि दूसरा वाला ने कुछ सही बोला था।
तो हमारे आका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से कहा पता है वो 3 भाई कौन थे? तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह बताइए वो कौन थे। हुजूर फरमाने लगे कि वो 3 भाई वो थे, एक तो पैसा था, माल था, यानी जब इंतकाल करने लगता है इंसान तो फिर उस माल को लोग बांटने लगते हैं। इधर इंतकाल किया, उधर माल में बंटवारा शुरू हो गया, इंसान कब्र तक भी नहीं पहुंच पाता है और उधर पहले ही बंटवारा हो जाता है। और सबर उधर जमीन पर कागज का है, उधर जेबों में हाथ डालते हैं कि एटीएम कार्ड किधर है। सही बात है, इंसान कब्र में पहले जाता है, बाद में उसकी सब जेबें टटोलते हैं लोग कि देखिए क्या क्या छोड़ कर गया, जल्दी से बांट लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक माल था कि जब इंसान कब्र तक भी नहीं पहुंचता और लोग बंटवारा करने लगते हैं और उसका कब्र में सवाल जवाब भी नहीं शुरू होते और लोग सब बांटने लगते हैं और उसकी जेबें टटोलते हैं। पैसा जब तक इंसान जिंदा रहता है, हुजूर ने फरमाया पैसा जब तक इंसान जिंदा रहता तब तक वो साथ देता है। पैसा ऐसी चीज है कि इंसान दुनिया में अगर जिंदा रहता है तो वो पैसा उसका साथ देता है, और जब इंसान जिस वक्त उसका दम निकलता है तो वो साथ छोड़ देता है। और दूसरी क्या चीज है, और ये पहले भाई की मिसाल की तरीके की, जैसे पहले भाई बोला कि आप खत्म हो जाओगे तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगा, वो था पैसा। और दूसरा भाई था इंसानियत, कि तुमने दुनिया में किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बदसलूकी की, तो वो आपके यहाँ भी काम आएंगे और हश्र में भी काम आएंगे। ये आपकी इंसानियत। और दूसरी चीज, तीसरी, ये दूसरे भाई की मानंद है। और तीसरी चीज है सबसे अहम और सबसे अच्छी चीज है आपका ईमान। आपका ईमान तीसरी चीज, तीसरा भाई माने रखता है कि आपका ईमान है, तीसरा भाई है आपका ईमान। अगर आपका ईमान पुख्ता है, आप अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलते हैं, तो वो आपका, वो जैसे छोटा भाई बोला था कि हम तुम्हारा कब्र से लेकर हश्र तक साथ देंगे, और जब मुनकिर नकीर आएंगे तो हम उनका साथ देंगे, आपका हम सवाल का उनके जवाब देंगे। तो वो था आपका ईमान, आपके अमाल, क्योंकि कुछ नहीं जाएगा साथ, ना दोस्ती यारी, ना रिश्तेदार, ना भाई, ना बहन, ना धन, ना दौलत, जाएगा साथ तो सिर्फ ईमान। तो तीसरा भाई था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तीसरा भाई था आपका ईमान। वो कब्र में भी आपका साथ देगा, हश्र में भी आपका साथ देगा, कयामत के दिन भी आपका साथ देगा, यहाँ तक कि हश्र, कब्र, दुनिया व आखिरत सब में वो आपका साथ देगा। वो है ईमान, वो है ईमान। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो है ईमान, और जब हम मरेंगे तो वो कब्र में भी साथ देगा, और मुनकिर नकीर जब हमसे सवाल करेंगे तो हमारा ईमान हमसे पहले उसका जवाब देगा। तो ये है आज की बात, और गौर करिएगा हमारी बात पर। हमने दुनिया में क्या किया, जो दुनिया में किया वो दुनिया में रह जाएगा, साथ सिर्फ जाएगा हमारे ईमान। अगर हमारा ईमान अच्छा है, हमारा ईमान पुख्ता है, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कभी हमें दोज़ख की आग नहीं जला सकती। और अगर हमारे अंदर कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी हमने नहीं किया है, तो अब उसका अंजाम तो अल्लाह ही जाने क्या होगा। लेकिन मेरा बस यही कहना कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते में बख्श देना, सगीरा गुनाह कबीरा गुनाह को अल्लाह ताला बख्श देना। या अल्लाह प्यारे नबी के वास्ते में हमको दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह जो हमसे छोटे बड़े गुनाह होते हैं, या अल्लाह ताला उनको माफ़ करना। ए अल्लाह जो दुनिया में हमने सबसे बड़ा गुनाह किया, या अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते में माफ़ करना। और हमें यकीन है अल्लाह ताला हर गुनाह की बख्शिश कर देता है। अगर दिल से आप लोग अल्लाह से दुआ मांगोगे तो हर कुछ अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। तो ये थी आज की बात। प्यारे नबी ने 3 भाइयों की बात बताई थी। तो पहला शख्स था दौलत, जब इंसान मर जाता तो दौलत साथ छोड़ देती है। दूसरी बात थी आपकी इंसानियत, वो सिर्फ आपकी कब्र तक जाएगी, फिर आपकी मैयत को दफना देंगे तो वो भी आपके साथ नहीं जाएगी। और तीसरी चीज़ है आपका ईमान। ईमान आपका शुरू से लेकर ता उम्र कयामत तक, और कयामत में हश्र से लेकर कब्र तक आपका साथ दे। तो चलिए यहीं तक, तो मेरी बात यहीं तक थी, और चलिए एंड करते हैं वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़
सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इंशाअल्लाह ऐसी अच्छी अच्छी बातें लेकर आएंगे। और बयान हम करते हैं तो हमारी बयान वाली कोई वीडियो नहीं देखता है, क्योंकि वो लंबी हो जाती है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।